दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सूर्य के 9वें भाव में फल। 9वां घर कुंडली का भाग्य का घर होता है। इस घर का स्वामी और कारक दोनों ही बृहस्पति हैं। इस स्थान को गुरु की गद्दी कहा गया है। 9वां घर कर्मों का विशाल सागर कहा गया है। नवम घर और दूसरे घर के मध्य एक गहरा संबंध होता है। जब 9वां घर सोया हुआ हो तो दूसरे घर के माध्यम से उसे जगाया जा सकता है। तो इस स्थिति के लिए तीसरे घर और 5वें घर को खाली होना चाहिए। सोया हुआ घर जब 9वें घर में आता है तब वे जाग जाता है और अपने भाग्य से संबंधित फलों को देने की कोशिश करता है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य और चंद्रमा सदैव शुभ फल देने वाले बनते हैं। राहु केतु भी बुरा प्रभाव नहीं देते हैं इस भाव में। तो 9वें भाव से संबंधित ग्रहों की वस्तुओं को माथे से लगाने से ये भाव जाग जाता है। नवम में स्थित ग्रह को भाग्योदय करने वाला ग्रह माना जाता है। इसे ही ब्रह्मांड का समंदर भी कहते हैं। इसलिए जब यहाँ से घटाएं उठती हैं तो दूसरे घर अर्थात धन स्थान में वर्षा करती हैं। तो अगर कुंडली में तीसरा घर और 5वां घर खाली हो तो 9वां घर जाग जाता है। लेकिन जब तीसरा घर सोया हुआ हो तो ये प्रभाव उस पर 3 वर्ष के पश्चात देखा जाता है। इसीलिए 9वें घर से संबंधित ग्रह सबसे प्रमुख स्थान पाता है और राजा के समान माना जाता है। ये कुंडली में आधार स्तंभ की भांति होता है। जीवन में शुभता इसी से प्राप्त होती है। यदि जन्म कुंडली में कोई सोया हुआ ग्रह हो और वो वर्ष फल में 9वें घर में आ जाता है तो जाग उठता है, अपने फलों को देने का पूर्ण प्रयास भी करता है। ग्रह अपनी अपनी शर्तों के द्वारा अपने अपने फलों को देने में सक्षम हो जाता है, जिसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि सूर्य ग्रह 8वें भाव में और वर्ष फल में 9वें भाव में आ जाए तो 22वें वर्ष से आने वाले 22 साल तक वह अपना फल देने का प्रयास करेगा। इसी प्रकार यदि दूसरे घर में बैठा मंगल वर्ष फल में 28वें वर्ष से 28 साल तक शुभ फल देने का प्रयास करता है। 9वां घर को पितृ ऋण का कारक भी कहा जाता है। 5वां और 9वें घर के ग्रह चाहे पाप ग्रह की क्यों ना हो, शुभ कहे जाते हैं। 9वां घर ज्ञान का घर है जो जातक को आध्यात्मिक और बौद्धिक ज्ञान प्रदान करता है। अब हम सूर्य के फल के बारे में जानते हैं। 9वें भाव में सूर्य के क्या फल होंगे। अगर 9वें घर में सूर्य अनुकूल हो तो जातक भाग्यशाली, अच्छे स्वभाव वाला, अच्छे पारिवारिक जीवन वाला, हमेशा दूसरों की मदद करने वाला होगा। यदि बुध 5वें घर में होगा तो जातक का भाग्योदय 34 साल के बाद होगा। यदि 9वें भाव में स्थित सूर्य अनुकूल ना हो तो जातक बुरा और अपने भाइयों के द्वारा परेशान किया जाएगा। तो अगर सूर्य 9वें भाव में है तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य 9वें भाव में है तो आपको उपहार में या दान के रूप में चांदी की वस्तुएं स्वीकार नहीं करनी है। पैतृक बर्तन और पीतल के बर्तन नहीं बेचने चाहिए। हमेशा उनको अपने पास रखना चाहिए। अधिक क्रोध से बचना चाहिए। और सूर्य को मजबूत करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप या फिर सूर्य को रोज़ अर्घ देना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।